फिर धोकर चरण श्री सतगुरु के प्रेम का अमृत पाया। जैसे केवट ने श्री राम के चरण पखारे थे, कितनी अटूट भक्ति थी उनकी कि भगवान राम के दोनों हाथ अपने सिर पर रखवा लिए। नहीं, धोकर चरण श्री सतगुरु के प्रेम का अमृत पाया। राम नाम रघुनाथ कीर्तन श्रद्धा करके गाया। भीत भरम की मार्ग में बिन सतगुरु नहीं रहती है। अर्जुन की सुरती सदा गुरु के चरणों में रहती है। पिता ते पावन भक्ति गंगा हृदय में बहती है। शब्द गुरु और सुरती चेला। नहीं, हाँ। महाराज जी, इसको थोड़ा अगर आप संस्कृति आपने बताया इस दोहे का, लेकिन थोड़ा अगर हिंदी में अर्थ बता दें तो ऑडियंस हमारी बेहतरीन तरीके से। हाँ, साथ के साथ नहीं बताया, बताएंगे। अभी रुक जाओ 1 मिनट और सुनाऊंगा कुछ। और कुछ बताओ जिसको हिंदी के साथ में। ये तो कोई बात नहीं है, वेदों के सार से बोलना पड़ जाता है, सारे वेदों के सार से बोलना पड़ता है ना? ये बात है। आपके जो दोहे हैं ना, यही दोहे सुन के लोग प्रभावित होते हैं, जिनका भक्ति मार्ग पर काफ़ी ज़्यादा मन करता है आने का। वो लोग जो है ना, आप जैसे महात्मा के चरणों में आके अपना शीश झुकाते हैं और उनसे कुछ ना कुछ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और भगवान की भक्ति पर लोग तरह तरह पे जाते हैं कि लोग भगवान को हम कहाँ पर खोजें, कहाँ पर नहीं खोजें, लेकिन उनका एक सटीक रास्ता क्या है कि जिससे भगवान को आसानी से प्राप्त किया जा सके? मतलब भगवान को आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सके कि बहुत इजी और बहुत ज़्यादा हमें ज़्यादा भटकना ना पड़े, बहुत सिंपल में हमें भगवान के दर्शन हो जाए या उनकी प्राप्ति हो जाए। बिना गुरु के ज्ञान थोड़ी बताया है जीव को संसार में। गुमा ने अंधेरा, रूमा ने प्रकाश। गुरु जो होते हैं वो अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं और कागज से हंस बना देते हैं। तभी तो वो शिष्य बना करके भिक्षा भी कराते हैं। जो उन्होंने जो पाप करे हैं वो कट जाते हैं उनके। कोई नहीं कहेगा भाई जो अच्छा लग करके कर सा खाने कमाने लागा भाई तेने, अरे बाबा जी बन गया। ऐसा बोलते हैं समाज में, तरह तरह के लोग बोलते हैं। जैसे हमारे जैसे यंग जनरेशन, अभी हम बाबा की अगर हम दाढ़ी वाड़ी बढ़ाएं, अपनी बाल वाल बड़ा करें, तो हम अगर किसी के दरवाजे जाएंगे मांगने के लिए तो हम भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन उसको समाज क्या कहेगा, अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, तू मांग के क्यों खा रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग जो हैं जो हमारी बुराइयां करते हैं, जो हमें बुराइयां देखते हैं, वे जो है उनको धोबी के यहाँ शरीर मिलता है। अच्छा, क्योंकि न्यू कहिए कबीर जी ने, अगर निद्रक धोरे राखिया आंगन कुटी छवाए। ये जो हमारी बुराई करते हैं ये हमको अति प्रिय होते हैं। अच्छा, क्योंकि ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। इनके द्वारा जो हमारे जो सब संकट कट जाते हैं और इसीलिए कागज हंस बन जाते हैं। तो गुरु जो है इसीलिए कर्म बताते हैं, कर्म करे जाओ, फल की इच्छा क्या करो। देने वाला तो बस फिर बैठा हुआ वो देगा, देता है दिन रेल, लोग भरम मुँह पे करें नीचे को दे। नहीं तो कहने का मतलब जो नए लोग होते हैं, जैसे जो 20-25 साल के लड़का है, कोई साधु संत बन गए, सन्यास उन्होंने धारण कर लिया, गुरु के शरण में अपना चले गए, वो समाज में जाते हैं मांगने के लिए। गुरु ने उनको आज्ञा दे दी कि जाओ आप 12 साल आपको भिक्षा मांगनी है, या 10 साल मांगनी है, या 5 साल मांगनी है, हमें महाराज मालूम नहीं है, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है 11 साल। लेकिन ऐसा ही होता है गृहस्थ में भी। अगर कोई गृहस्थी में अपना कोई मंत्र गुरु मंत्र लेता है जी, तो वो भी अधिकारी होता है। क्योंकि वो जो गुरु का है ना, गुरु का कर्म नहीं देखना चाहिए। गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरु देवन के देव। हमें तो गुरु ने जो बताया है हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए। भाई किसी का पिता जो शराब पिए, शराब पीवे और वो अपने पुत्र, लेकिन वो क्योंकि उनके पिता ने अनुभव कर लिया उस चीज़ का, अब इससे क्या हानि है और क्या लाभ है, इसलिए वो समझाता करता है। लेकिन वो कहाँ मानते हैं, वो भी ये देखते हैं कि हम भी दूध निकाल के देख लें, नहीं। इसलिए जो जीव जो थोड़ा डूब जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गुरु करे वो नहीं करना चाहिए, जो गुरु कहे वो करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे मैं व्याख्यम सदा सत्यम, जो गुरु के व्याख्या को लेकर के चलते हैं वो सदा ही सफल जाते हैं, निष्फल नहीं जाते हैं। गुरु के वचन ही सर्वोपरि। हाँ जी, गुरु के वचन ही और गुरु की आज्ञा का पालन करना सत्य है, यही सत्य है। लेकिन कई बार क्या होता है महाराज जी, जैसे गुरु ने कोई निर्णय जो है गलत बता देते हैं, तो क्या शिष्य का धर्म नहीं होता कि उसको थोड़ा सा अगर
अलग रास्ते से निकलने का प्रयास करें कि गुरु जी की अगर हमें लगता है कभी नहीं बताते हैं, गलत तो कभी बताते ही नहीं है। वो वाल्मीकि जी तो कोई चोर थे, डकैत थे, है जी, और उन्होंने उनको जो संत मिल गए, अब उन्होंने जो उनको गुरु बनाने को कही, तो उन्होंने जो भगवान की भाई तू राम 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 भजे कर। उन्होंने कही मैंने तो आदमी मारे हैं, मैं कैसे राम राम बोलूँ, लेकिन मरा मरा ही कहता रहे, तो मरा 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 कहते हुए भी वहीं आ गया, राम राम निकलने लगा। राम राम निकलने लगा। नहीं तो ऐसे ही जो है, जब वो गुरु चाहे कुछ भी बताए उसी रास्ते पे चलो आप। एक गुरु से कही चेला ने, महाराज गुरु जी अब तो चेला बना लो हमें। पहले न्यू कह रहा है अच्छा गुरु अच्छा है, मोटा सा हो रहा हो, ताजा सा हो, कैसा हो, कैसा देख ले कैसा हो रहा है, मोटा ताजा, मैं भी तो ऐसे ही रहूँगा। ए गुरु जी चेला बना लो। हाँ हाँ बच्चा चेला बनाएंगे, अभी रुक जा तनिक एक तसल्ली में। जब और ऊपर से होगी गुरु की भी चेला की भी, वन की कभी अभी जो है अभी बना लो। उन्होंने की सारे के मारूंगा रैप्टो, टाइम देखे ना टाइम बेटाइम में देखे जब हाँ तो चल दिया छोड़ कर। अब गुरु ने तो दे दिया वो गुरु मंत्र। अब वहाँ जाकर कहीं अपना ऐसे ही जंगल में जाकर कोई आश्रम पर रहने लगा गांव बस्ती के सहारे। अब वहाँ गांव वाले अपना सेवा भाव करें और अपना मांगे खावे और भैया मौज में रहे। अब वहाँ जो अपना उसी मंत्र का जाप करने लगे तो उनको सिद्ध हो गया। हाँ जिन वहीं पर उन्होंने वाल्मीकि ने सफलता प्राप्त कर ली। तो उन्होंने जो मतलब इसी को जो है अपना रिटर्न करा। वाल्मीकि जी की दूसरी कथा। तो फिर जो है उन्होंने रिटर्न करा। जब रिटर्न करा तो उसने जो एक दिन कोई मृत्यु हो गई अच्छे जवान की, तो वो जो अपना उसकी अर्थी को लिए किसने रिटर्न करा था ये किसी महात्मा ने करा था जो शिष्य बना था। अच्छा अच्छा, जो शिष्य बना था उनका, महाराज जी उन महात्मा के जो शिष्य बना था तो नहीं जानता। हाँ लेकिन कथा जो है उनकी हमने अच्छी तरह से सुनी। तो फिर जो वहाँ जब उन्होंने वो देखा कि वो इसकी अर्थी आ रही है तो उन्होंने कही महात्मा ने, अरे भाई ये कौन मर गया, कौन है ये? निक जी फलाना बाबा, निक तो दिखाओ तो सही। अब वाले जो अपना कुछ कई समझदार से ना आदमी ने अरे जब कह रहा है महात्मा तो थोड़ा उतार के दिखा दो। अब वहाँ जो उन्होंने उतार लिया अर्थी को नीचे, अब उसने कपड़ा हटाया महात्मा ने, उसने कही बहन टाइम देखा ना बेटाइम देखा, चल मारूंगा सारे करे तो खड़ो। अच्छा ऐसा बोल दिया। हाँ जट वो जो अर्थी में जबकि वो मर गए थे। हाँ मर गए थे तो वो गुरु जो व्याख्या वो सत्य गया, उसने जो वो खड़ा हो गया। जी जी वो खड़े हो गए। हाँ जी। तो ये सब परमात्मा की गुरु जो होते हैं वो भगवान के शिव के समान ही होते हैं अगर माना जाए तो। अच्छा महाराज जी एक जानकारी और है, जैसे कोई समाज में रह रहा, हम लोग गृहस्थी जीवन में रहते हैं तो हमें गुरु धारण करना जरूरी है। हाँ जरूरी है वो मोक्ष के लिए तो। अच्छा हाँ जी। अच्छा जो लोग गुरु धारण नहीं करते ऐसे जाते हैं भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, राधे कृष्ण या राधे राम राम जाते हैं, शिव जी पे जल चढ़ाते या कुछ भी करते हैं, पर डे जाते हैं प्रतिदिन, तो क्या उनको मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा? कोई लाभ नहीं है। जो गुरुमुखी होकर सेवा करते हैं पूजा करते हैं वो और अच्छा होता है। ये तो सभी कर रहे हैं लेकिन जो गुरुमुखी होकर करते हैं उनको अच्छा होता है। अच्छा तो महाराज जी शंकर जी तो किसी उपन्यास में उसमें बोले हैं कि हमें जो है हमें पाने के लिए ज़्यादा आपको तपस्या नहीं करनी पड़ती, बस आप हमारे पास एक बेलपत्र ही आके चढ़ा दो तब भी हम उसको मोक्ष प्रदान करने के लिए सक्षम। वो तो है लेकिन ऐसा करो तो सही, ये तो नित्य कर्म होते हैं। जो कर्म से वंचित हो गया वो क्या करेगा? क्या भैया बहुत से कहते हैं अरे तेने भाई ये महात्मा क्यों बैठा रखा है, रोज आ जाता है तुम्हारे पास में और तुम बैठाए रखते हो इसको और इसकी सेवा करते हो अच्छी तरह से। ऐसा समाज में बोल दान दक्षिणा भी देते हो। हाँ भैया दान दक्षिणा भी दें, सेवा भी करें, अपना चाय पानी दूध पानी भी पिलावें बाबा को, आ जाता है हमारे पास में। अरे रोज की अच्छा नहीं लगता है। हाँ इसको बोल दो कभी कभी आए करो बाबा। अरे क्यों बोल दे, हम कर्म से क्यों वंचित हो? तू हमारे को कर्म से वंचित करने के लिए आया है? चल तू सेवा कर रहा, सेवा हम कर रहे हैं।
फिर क्या हुआ? वो बढ़िया हुआ कि वो बढ़िया हुआ? नहीं, वो बढ़िया हो रहा है जो सेवा कर रहा है, और जो बोल रहा है कि बाबा को कभी कभी आने का मौका दे, तो वो बढ़िया नहीं। हटा रहा है। उसे कर्म से हटा। लोग ज्यादा होते हैं जो कर्म से वंचित करते हैं, ऐसा आप ज्यादा पाए जाते हैं। ज्यादा पाए जाते हैं, समझे? तो महाराज जी, क्या आपको लगता है कि अभी लेटेस्ट में जैसे 2000 हम इसकी बात कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में कुछ आपको परिवर्तन नज़र आ रहा है लोगों के बीच में, समाज में? आप भी घूमते हो, हम भी घूमते हैं, लेकिन लोगों की आस्था बढ़ी है या नहीं बढ़ी है पिछले 10 साल की हम बात करें? आज तो देखो धर्म में बढ़ी है। पहले तो हमारे यहाँ जो है हिंदुताई को जीवित करा है, जो अभी भी वही राजा ही है, वो भी उनका भी एक तरीका का वो जो उनके ऊपर है नहीं? पूरी समाज के ऊपर वो भी राजा ही है। वो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे कर्म तो पूरी समाज मान रही है नहीं? देवता के क्या उनकी वापसी हो जाएगी? वापसी जो समाज को पूरे अगर उन्होंने जगाने का प्रयास किया है, तो क्या वो वापसी आ सकते हैं 2024 तक का? हाँ, क्यों नहीं आएंगे, निश्चित है। लेकिन विपक्ष की बात करें तो जो एनडीए वो कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष तो है, लेकिन ये आने नहीं है। हाँ, आप लोगों का हृदय बोलता है। हृदय बोलता, क्यों नहीं बोलता? आपको लगता है समाज के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं? बेहतरीन काम कर रहे हैं, सभी समाज के लिए बेहतरीन कर रहे हैं। बताओ किसके लिए गलत किया आज तक? महाराज जी, आप अपने परिवार के साथ कितने साल हो गए आपको संत वेश में आए हुए, या जन्म से हैं या फिर? मैं तो जन्म से, मैंने कोई शादी नहीं कराई है। कितने साल के थे आप जब आ गए? मैं आ गया था यहाँ 15-16 साल का। 15-16 साल की अवस्था में गुरु की शरण में आ गए। हाँ, गुरु की शरण में आ गया था। आपको लगता नहीं है कि जैसे हम कुछ सालों बाद अगर हमें ऐसा महसूस होता नहीं है कि हम जो है समाज के प्रति चले जाते, ऐसा कभी महसूस हुआ हो, मन में भाव आई हो कि हम भी शादी विवाह करते, हमारे भी बच्चे होते, हमें भी एक लोटा पानी मिलता या सब कुछ होता? अब संत भेष में आकर के रोड पे जो है तरह तरह, कभी यहाँ कभी वहाँ, अपने हाथ से एक गिलास पानी उठाओगे तभी मिलेगा, या तो कोई चेला होगा उस तरह का संस्कारी तो वो आपको सेवा करेगा। लेकिन अगर ऐसा कभी कभी अकेला भी सामना करना पड़ता है, अपने हाथ से खाना बनाना, सब कुछ करना होता है, ऐसा भी होता है। साधु संत तो हमेशा ही अपने हाथ से करते हैं, तो कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हमारी भी बीवी बच्चे होते, हम भी अपना ठाट बाट से? नहीं होता, क्या महसूस होता है? कोई महसूस नहीं होता। हाँ, जब गुरु की शरण में जा लेते तो कोई महसूस नहीं होता। अच्छा, हम लोग कैसे निकल के बाहर आए कि हम जो है संतों, हम भी सोचते हैं कि हम जो है, हमारे जैसे बहुत से युवा लोग सोचते हैं कि जो है ये जो भ्रमजाल दुनिया भर का, हम दिन भर कमाते हैं, शाम को फिर उसी तरीके का रोना होता है, इसको हम कैसे त्याग दें कि हम संसारिक जीवन को छोड़ के संत समाज में आए? वो बताया है मोक्ष के रास्ते में, जो मोक्ष है तू चाहता, विश्व सम विश्व तज तात रे, आजार क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। ये संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आज शांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, अग्नि नहीं, मैं पवन हूँ, अग्नि नहीं मैं पवन हूँ, आकाश भी मैं हूँ नहीं, मैं नित्य ही चेतन घन हूँ। इन 5 का साक्षी सदा निर्लेप हूँ मैं सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अजर, हो जा अमर। ये भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। ये जो है सब ऐसे ही वाक्य हैं ऋषि के। हाँ, ऋषि मुनि ने जो वेदों महाराज जी, हम आपके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत भागवत गीता का अध्याय पढ़ लेता हूँ, तो इसलिए मेरे को जैसे आप कुछ बता रहे हो तो मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ कि महाभारत के किसी पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उन्होंने सब कुछ में जनाया है। कहा कि छूता नहीं मैं देह, फिर भी देह तीनों दारता। 3 देह बताइए, सूक्ष्म कारण स्थूल। तो बताया छूता नहीं मैं देह, फिर भी देह तीनों धारता। रचना करूं मैं विश्व की, नहीं विश्व से कुछ वास्ता। करता मैं ही सर्व का, ये सर्व कार्य मेरा, फिर भी ना मुझ में सर्व है, आश्चर्य है आश्चर्य। अच्छा महाराज जी, अब मैं दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री को तो आप जानते होंगे? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ अच्छी तरह से। तो उन्होंने समाज को भी रहता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलते हुए मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हमारे यहाँ जो है बहुत बड़ा आश्रम है एक, ये परी चौक पे। तो यहाँ वो अपना कथा परिवर्तन और हवन वगैरह करते रहते हैं। वो आए थे कथा करने के लिए यहाँ पर ग्रेटर नोएडा? नहीं, हाँ नहीं, आते रहते हैं वो, वैसे भी जानते हैं उनको, ऐसी कोई बात नहीं है, जानते हैं उनको। तो क्या आपको लगता है कि जब से धीरेन्द्र, उनके शिष्य भी है इधर बहुत? हाँ। क्या आपको लगता है कि वो जो मुहिम वो चला रखे हैं हिंदू राष्ट्र की, क्या उसमें सफलता मिल पाएगी उन्हें? पक्की मिलेगी। हाँ, ये निश्चित है, वो ऐसे ही नहीं है, वो भी संत समाज का उनके ऊपर आशीर्वाद है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल पूरा है।
सब जानते हैं, जनता का भी है। हाँ ऐसा आप मानते हैं कि उन्होंने जो है समाज को जागृत करने में 100% उन्होंने भूमिका निभाई है। भूमिका निभाई है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। हाँ अच्छा, जो पर्चा बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता तो नहीं है कि जो है थोड़ा शक्ति का दिखावा कर रहे हो, या ऐसा कुछ महसूस? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, शक्ति का कोई दिखावा। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो माइंड रीडिंग का काम है, कोई भी मन की बात पढ़ के बता देगा, वो तो साधना तपस्या नहीं करते। बहुत से हमने देखा सोशल मीडिया पे लड़कियों, एक लड़की है शिवानी करके है, वो किसी के दिमाग को पढ़ के बता देती है। तो वो महाराज जी वो तो पर्चा बनाते हैं बिना देखे, लेकिन वो भी बता देती है। तो वो तो कहती है हम तो कभी भगवान की पूजा नहीं करते, सब कुछ नहीं करते। तो क्या ऐसा होता है? कैसा है कैसा कि मतलब जैसे कि क्या दिव्य शक्तियाँ होती हैं कि जो अपनी मन की बात को समझ सकती है, हमारे मन की बात? हाँ क्यों नहीं, ऐसी हो जाती है दिव्य शक्ति। चेतन, जिसका चेतन है, जो वो चेतन नहीं है, वो चेतन ही रखता है। तो वो तो महात्मा लोगों तो बहुत काफ़ी वर्ष जो है तपस्या करते हैं, खड़े होकर के साधना केंद्र में ध्यान लगाते रहते हैं, तब जाकर के उनको ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त होती। लेकिन वो तो बहुत छोटी अवस्था में सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार। सत्संग के मुकाबले 14,000 वर्ष तपस्या कर ले, वो भी नहीं करेगी। सत्संग जो है सुनना सर्वोपरि है। हाँ, सत्संग जो सुनोगे तो उससे जो है आपका उद्धार हो जाएगा। संगत बढ़िया होनी चाहिए। हाँ, गुरु कहते हैं सीखवा दीजिए जा सीख सुहाए, और सीख दे बांध रहा है तो घर भैया को जाए। तो गुरु कहते हैं बेटा सत्संग वहाँ करना चाहिए जहाँ सत्य को धारण करने वाले हों। जहाँ सत्य को धारण करने वाले नहीं है, वो उसका कोई सत्संग नहीं है, सुनने का महत्व नहीं है उसका। हाँ, वो तो तुमको गुमराह कर रहा है, नहीं, ये बात है। तो गुरु ने अब एक भजन में सुनाता हूँ आपको। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु व्याकम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निर्मलम गुरु व्याकम सदा सत्यम परम परमेश्वर। समझ में आएगी? तो इसी के आधार से एक भजन कहूँगा। एक ओम वेद का मूल, जब लख घट में प्राण है, ये तो नर ओम शब्द मत भूल। विधन विनाशन भय हरण और काटो सकल कलेश, दया दास पर कीजिए तो गौरी के पुत्र गणेश। माता सरस्वती जय भगवती, जय जगदम्बे मात, मेरी वीणा पुस्तक धारणी तो मम लज्जा तेरे हाथ। और मेरे सुमर लिए जगदीश श्री गुरु महाराज थानापति, त्रिवेणी गिरि गुरु मिले तो जिले चरण निभाऊं शीश। हरि भवानी बास कर मेरे घट के पर्दे खोल, हे जी रसना पे बासा करो, शुद्ध शब्द मुख बोल। धन चाहे तो धर्म कर, मुक्ति चाहे तो रट राम, हाड मास का पूतला अरे बिना भजन किस काम। आग लगी एक वृक्ष में जले डाली और पात, उड़ क्यों ना जाते पक्षी हो जब पंख तुम्हारे साथ। फल खाए इस वृक्ष के और वीट लपेटे पात, यही हमारा धर्म है हम जले इन्हीं के साथ। पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे कहीं दूर पड़ेंगे जाए। कागा किसका धन हरे और कोयल किसको दे, इस जिभ्या के कारण है तो भाई जग अपना कर ले। संत सताए तीन जा, सुख संपत्ति और वंश, तीना टीले देख लो भाई रावण के रोकंस। संतों के सताए से मामला डिसमिस हो जाता है। महाराज जी बहुत अद्भुत था, दिल को छू गया हमारा। ओ जान सत्य गुरु में लालेरी, तेरी उम्र बीत गई सारी। जान सत्य गुरु में लालेरी, तेरी उम्र बीत गई सारी। तेरी उम्र बीत गई सारी, तेरी उम्र बीत गई सारी। ध्यान सत्य गुरु में लालेरी,
तेरी उम्र बीत गई सारी। आत्म ज्ञान धार के दिल का कर ले दूर अंधेरा, आत्म ज्ञान धार के दिल का कर ले दूर अंधेरा। आवागमन लगा दुनिया में ना तेरा ना मेरा के रूठा सजन मना लेरी, तेरी उम्र बीत गई सारी के रूठा सजन मना लेरी, तेरी उम्र बीत गई सारी जहान सत गुर में ला लेरी, तेरी उम्र बीत गई सारी। भजन कीर्तन खूब करे और मिला नहीं अविनाशी, भजन कीर्तन खूब करे पर मिला नहीं अविनाशी। काशी के धारा गुण की नालेरी, तेरी उम्र बीत गई सारी के धारा गुण की नालेरी, तेरी उम्र बीत गई सारी जान सत गुरु में ला लेरी, तेरी उम्र बीत गई सारी। कपटी दिल ने डांट लिए क्यों फिर तवाई भरती, कपटी दिल ने डांट लिए क्यों फिर तवाई भरती। मोह माया के चक्कर में तने छेड़े ने में कुदरती, कुछ तो परण निभा लेरी, तेरी उम्र बीत गई सारी के कुछ तो परण निभा लेरी, तेरी उम्र बीत गई सारी जान सत गुर में ला लेरी, तेरी उम्र बीत गई सारी। कह मांगे राम बावड़े जग में सुखे साथी तेरे, कह मांगे राम बावड़े जग में सुखे साथी तेरे। हाँ भजन करे ते कट जाएंगे तेरे जन्म जन्म के फेरे के सच्चा गुरु बना लेरी, तेरी उम्र बीत गई सारी के सच्चा गुरु बना लेरी, तेरी उम्र बीत गई सारी जान सत गुरु में ला लेरी, तेरी उम्र बीत गई सारी। चरखा पर हटा लेरी मेरी सूरत राम में लागी। अद्भुत महाराज जी, हमारे पास शंकर भगवान की जय। बोला जा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। महाराज जी, हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम आपको बयान करें, आपने एक बेहतरीन सिंगर को फेल कर दिया। भगवान की कथा और भक्ति भावना में हम भी डूब चुके थे बेहतरीन तरीके से। अच्छा महाराज जी, अभी आपकी अवस्था कितनी है, अभी उम्र कितनी हो गई? अभी मेरी 71 साल है। 71 साल की उम्र है। तो महाराज जी, अभी तो आप अपने हाथ से बनाते खाते होंगे? नहीं, अब तो मेरे पहचानना विवश की नहीं रहा, थोड़ा श्वास फूलता है, श्वास की क्रिया खराब हो। आपका शिष्य वगैरह कोई बना के देते कि यहीं आश्रम पे रहते? कोई नहीं बनाया शिष्य वगैरह हमने ऐसा। हाँ, अभी तो हमारे गुरु बैठे हुए, दादा गुरु बैठे हुए। आपके गुरु बैठे? हाँ, और क्या। तो फिर तो उनकी उम्र कितनी होगी? अगर आप 71 साल के हैं तो फिर 1000 बीघे जमीन थी बाबा की। अच्छा। हाँ, कभी मामडन राज था। अच्छा। तो उन्होंने फकीरों की जो फकीरी बंद करके भिक्षा मांगनी ना घेर के और उन्होंने जो चक्की चलवा दी सब साधुओं पे। तो हमारे सिद्ध बाबा शाम की सवाई जमुना जी में आगे बसे, तो उनको लेने के लिए भी भेजे गए सिपाही पुलिस भाई आ जाओ। उन्होंने कि चलो आ रहा हूँ मैं। तो जमुना मैया चढ़ रही थी, वो सीधे ही पहुँच गए। और वहाँ जाकर कहीं बोलो भाई जो चक्की चलाओ, जो कहते चक्की चलवा कह कौड़ गिरवा, एक काम करवा कोई सा। अच्छा, गुरुजी ने उससे यमुना माता से बोला? हाँ, राजा से बोला। राजा से बोले? हाँ। उन्होंने कि ठीक है चक्की चलाओ। उन्होंने कि चलो भाई छोड़ो चक्की, चलो बाहर निकलो। उन्होंने मारा चिमटा चाल धुलंडी की। तो दिल्ली जो मतलब 100 पैर में चेतादी थी, वो पाट लग करके और वो फूट गए थे। और उधर से जो वो अपनी कितने साल पहले की कहानी है? ये 700 बरस पुरानी कहानी है। 700 बरस पुरानी कहानी नहीं, एक प्रकार की हकीकत घटना घटित हुई है। तो फिर वहाँ जो वो लाल किले की दीवार पर आ बैठे और उधर से जो वो आ रहा था पठान राजा जो था, हाँ, जो यहाँ राज करता था। मुस्लिम राज था उस समय 700 पहले, मुगलों का शासन। हाँ, मैं नाम तो भूल जाता हूँ, पुस्तक में दिया मेरी में। अच्छा। पुष्पांजलि में। तो वो कहने लगे चल माई, वो हाथी पा रहा था, चल माई। तो अभी भी वह लाल किले की दीवार निकली हुई है।
और छोड़ के चल दी महाराज जी को लेकर के। उधर से जो हथनी पे जो आ रहा है एक दम्मी, वो देख करके महाराज जी की दीवार चलती हुई उस हथनी से नीचे उतर गया और उन्होंने जो अपना गुरु पीर माना। और गुरु पीर मान करके उनको 19,000 बीघे जमीन दी बाबा को। हाँ बाबा जबकि हिंदू थे। हाँ जी, बाबा हिंदू थे ना। हाँ जी हिंदू थे। तो गुरु पीर उन्होंने माना कि मतलब अब उन्होंने बोला कि धर्म तो परिवर्तन नहीं कर सकते, तो हम गुरु पीर बना लेते हैं इनको। गुरु पीर मान करके उनको जो है एक फूल माला नाम की घोड़ी, 19,000 बीघे जमीन, 9 मोहर और जी के एक 9 मोहर वो होती है जो चांदी सोने की होती है। हाँ जी सोने की। अच्छा अच्छा। हाँ वो दी थी और जी के वो पूरा छत्र दिया था छत्र, हाँ। बाबा का, है जी। और नेपाल नरेश ने घंटा चढ़ाया था, है जी, 65 किलो का, 51 किलो का, वो आज भी मौजूदगी में है मंदिर के अंदर। महाराज जी उनके हमें दर्शन हो सकते हैं? हाँ क्यों नहीं होंगे। सिद्ध बाबा श्यामगिरी सवाई में जाओ। हाँ मेरा नाम सावनगिरी है। दादा गुरु आपके गुरुजी वहाँ विराजमान है? मेरे गुरुजी तो अभी गंगा से इधर भी बना रखा है आश्रम, ब्रज घाट से थोड़े नीचे को, आलमनगर बगीची बोलते, बगीची के नाम से है तो वैसे तो वो दोनों वहाँ माता का स्थान है। तो वो यहाँ की रेख देख भी करते। वो भी हमारे दादा गुरु भी बुढ़े हो रहे, गुरु जी भी बुढ़े हो रहे, पर वो गाड़ी घोड़ा से अपना करते हैं रेख देख। आश्रम हमारे बहुत है, कई आश्रम है। अभी जूना अखाड़े के वो श्री महंत भी हैं। हाँ जी वर्तमान में। अभी कुंभ था पीछे इलाहाबाद, और कुंभ में जो अखाड़े के लिए 1 करोड़ रुपए भी दिए थे। वहाँ 24 गांव लगते हैं बाबा के, 24 गांव हर इतवार को आते हैं वहाँ। जब इसको थोड़ा रोक के खत्म करते हैं फिर बात करते हैं। तो इतना ही देंगे। एक हमारे पास से तपस्वी संत महाराज जी थे, इनकी वाणी से जो कुछ हम आपको अवगत कराया है, प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग, धन्यवाद देने का मतलब है कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जन जन तक कथा पहुंचाना। जिस तरीके से आप सत्संग में बैठ के कथा सुनते हो, उस तरीके से इस वीडियो को शेयर के माध्यम से भी अगर आप किसी को कथा पहुंचाते हो, अगर उनको इस वाणी महाराज जी संत के मुख से जो वाणी और वचन जो निकले हैं, इनको अगर किस किस के कानों तक पहुंचेंगे, वो भी एक प्रकार का पुण्य माना जाता है। मैं तो यही समझता हूँ, बाकी ऑडियंस और आपके ऊपर मर्जी है। जय हिंद, जय भारत।